म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ करना चाहिए या फिर इन एप्लीकेशंस के साथ करना चाहिए जिनको बोला जाता है डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा। अगर आपकी 10,000 की एसआईपी स्टार्ट होती है, अगले 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15% तक का आपको एवरेज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न्स भी अगर मिल जाता है और आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसकी एक्सपेंस रेशियो अगर हम 1.5% मानकर चलें, तो आपके इस टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस मतलब कि जो मैच्योरिटी है वो 1.23 करोड़ बनता है। और आपका इस इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी के समय टोटल जो एक्सपेंस बनता है मतलब कितना आपने खर्च किया, लगभग 28,23,000 रुपए के आसपास जो है यहाँ पर उसे कॉस्ट पड़ता है। वहीं दूसरा फ्रेंड जो कि अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करता है, लेकिन उसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र 0.06% एक्सपेंस रेशियो होती है, जिस वजह से उसकी जो मैच्योरिटी बनती है वो बनती है 1.5 करोड़ रुपीस की, और जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस बनता है मात्र 1.29 लाख रुपीस एक्सपेंस रेशियो का जो कॉस्ट बनता है। जो मैं आज दैट कि इतना सस्ता म्यूचुअल फंड कहीं मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड ये दैट्स अवेलेबल है। तो वापस अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पर कि हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक के म्यूचुअल फंड के साथ करनी चाहिए या फिर इन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साथ या फिर जो डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है। सबसे पहले जब आप बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि शायद आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं या एडवाइजर्स होते हैं वो आपको गाइड कर लेते हैं कि भैया आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें। दैट्स वेल एंड गुड। सेकंड इजी ये होता है कि आपका ही बैंक है, ट्रस्ट कॉन्फिडेंट सब कुछ है, आप आराम से जो है कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्लस पॉइंट है, आप ऐसा मानकर चलते हो। लेकिन बता दो कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका पैसा मार्केट में जा रहा है, तो ये रिस्क जो है कि थोड़ा सा तो आप ले ही रहे हो कि चलो मार्केट अगर डाउनफॉल होता है तो भी मैं इसे झेल लूंगा और कुछ समय के लिए हम इसको होल्ड करके चलते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये सेम बेनिफिट्स ना आपको डायरेक्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से भी अगर आप करते हो तो सेम बेनिफिट्स आपको या फिर सेम ट्रस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। क्या कि एक तो बैंक आरबीआई के अंदर आते हैं, लेकिन जो आपको म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है वो आरबीआई के अंदर आने वाली बैंक आपको म्यूचुअल फंड नहीं देती है। वो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जो कि बैंक का ही एक हिस्सा होती है, जो कि अगेन सेबी रजिस्टर्ड होती है। अब आप जब डायरेक्ट एप्लीकेशंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक या फिर 5 पैसा या फिर धन, तो इनके थ्रू से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये कोई बैंक नहीं होती है, ये डेडिकेटेडली यही इन्वेस्टमेंट वाले काम करते हैं जिनको बोला जाता है डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, और ये सारे सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। अगला पॉइंट, क्या चार्जेस हमें लगता है इन एप्लीकेशंस को ओपन करने में या फिर इन डीमैट अकाउंट्स को ओपन करने में? कुछ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से लाइक जीरोधा जो कि आपको 300 रुपीज़ तक का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेती है, बट वहीं कुछ ऐसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि किसी टाइप का कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेती है, लाइक धन जिसे मैं यूज़ करता हूँ, 0 ब्रोकरेज चार्जेस है फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप स्टॉक्स को बाय करके रख लेते हो उसके लिए, इसके अलावा अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई चार्जेस नहीं लगता है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है और ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है इस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का जिसे मैं यूज़ करता हूँ। तो अगर देखें तो ये दोनों जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, मतलब बैंक का म्यूचुअल फंड पार्ट और ये डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। अब बेनिफिट क्या मिलता है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करने का? अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक अपने ही म्यूचुअल फंड्स को देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एसबीआई के साथ चाहते हो, एसबीआई की आपको कुछ चुनिंदे म्यूचुअल फंड से आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक फेमस है कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के साथ अगर आप जाते हो तो वही आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। लास्ट 3 इयर्स का 23-24% के आसपास का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जा रही है। लेकिन जब आप किसी डिमेट अकाउंट या फिर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साथ जाते हो ना, तो आपको मल्टीपल्स ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर मल्टीपल कैटेगरीज के ETF और साथ ही साथ इंडेक्स फंड्स भी देखने को मिल जाता है। इन सब में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है ना, किसी एक दो कंपनी में नहीं होता है, हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल कंपनीज में आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है आपका पैसा, और साथ ही साथ हो सकता है कि टॉप 50 में या फिर टॉप 30 कंपनीज में आपके पैसे डाइवर्सिफाई हो। तो वो आपका कॉन्ट्रा फंड हो, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड हो, या फिर किसी डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से जो आप मल्टीपल फंड्स यूज करते हो वो हो, इन सब में जो है कि आपका पैसा अल्टीमेटली मार्केट में ही डाइवर्सिफाई होता है। इसके अलावा अगर आप बैंक की म्यूचुअल फंड के साथ जाते हैं
जो आपको बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक सबसे पहला रीज़न होता है लॉक इन पीरियड। शायद जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, अगर मैं आपके पास नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, जिसकी वजह से आप बैंक्स के थ्रू से अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला शायद आपको वहाँ पर एक लॉक इन पीरियड देखने को मिले। अगर आप ELSS के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 3 साल की लॉक इन पीरियड। अगर आपकी यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के साथ आपका म्यूचुअल फंड वाले SIP इन्वेस्टमेंट होती है, तो 5 ईयर्स की लॉक इन पीरियड होती है, जो कि डायरेक्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, देयर इज नो लॉक इन पीरियड। इसके अलावा बैंक्स के द्वारा दिए गए म्यूचुअल फंड में आपको एक एग्जिट लोड भी पे करना होता है, जो कि अराउंड 1% तक का होता है। हाँ, 1 ईयर के अंदर अगर आप एग्जिट करते हो तो 90% ऑफ म्यूचुअल फंड जो बैंक्स प्रोवाइड करता है, यहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड फी देखने को मिल जाता है। हाँ, हो सकता है शायद कुछ म्यूचुअल फंड्स में 6 मंथ का हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको 1 ईयर का हो, लेकिन यही डायरेक्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आप जाते हो, थोड़ा सा अगर आप देख लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं एग्जिट करता हूँ, या फिर 6 डेज के अंदर अगर मैं एग्जिट करता हूँ, या फिर 2 वीक्स के अंदर अगर मैं एग्जिट करता हूँ, तो शायद मुझे एग्जिट लोड लग सकता है, वरना नहीं। और कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लॉक इन पीरियड या फिर एग्जिट लोड का कोई टाइम ड्यूरेशन रखते ही नहीं है। आपने आज इन्वेस्टमेंट किया, 1 हफ्ते बाद आपको लिक्विडेट करना है, भैया आप एग्जिट कर लो, नो एग्जिट लोड फी लगता है। एंड इसके बाद द मेजर रीजन जिस वजह से हमें बैंक की जगह डायरेक्ट डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, वो है कि इनकी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइज़र है, वो आपको वही फंड प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू से उसकी थोड़ी बहुत इनकम हो। और वो क्या सजेस्ट करेगा आपको? एक रेगुलर फंड। रेगुलर फंड की जो एक्सपेंस रेशियो होगी 1.5%, 1.8%, मे बी 1.9% तक हो सकता है। जिस फंड में जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, उतना ही ज़्यादा, लाइक मैं तो नहीं हूँ, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, उतना ही ज़्यादा इनकम बनता है। अब इसी एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो जो आप डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर आपको ये एक्सपेंस रेशियो लेस देन 1%, 0.5%, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको 0.06% तक का शायद आपको याद होगा जो कैलकुलेशन मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, कितना बड़ा इम्पैक्ट देता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, आपके पोर्टफोलियो में 28 लाख का गैप, लेट गेस कि 20 लाख रुपए का गैप आपको देखने को मिला था एक्सपेंस रेशियो की वजह से। तो ये 20 लाख रुपए आप जस्ट बिकॉज ऑफ आपको आइडिया नहीं था, या फिर आपने ये वीडियो नहीं देखी थी, या फिर आपने अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया था, ये 20 लाख रुपए वो मे बी फंड मैनेजर को या फिर अपने बैंक्स को ऐसे ही दे रहा है, ले भाई रख लो। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सब के अलावा आपको एक टैक्स भी पे करना पड़ता है। 2024 में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वी डिडंट नो कि 5 साल बाद या फिर हो सकता है कि अगले साल से ही किस बेसिस पर टैक्स लगे। तो अगर टैक्स भी लगता है तो वो आपका, भले ही बैंक से आप म्यूचुअल फंड लो या फिर डिस्काउंट ब्रोकिंग के थ्रू से आप म्यूचुअल फंड लो, टैक्स तो जो है कि दोनों पे लगने वाला है। अगर आपका टैक्स लगता भी है, लेट गेस कि आपको 1.5 करोड़ का कॉर्पस बन गया और यहाँ पर आपको लगा टैक्स 10%, लगभग 15 लाख रुपए का टैक्स बनता है, राइट। अभी भी अगर हम देखें तो एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से आपका ये 15 लाख भी अगर हम एक्सपेंस रेशियो में ऐड कर ले, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट आ गया 16 लाख रुपए। काफ़ी फायदेमंद है अभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के साथ। बट वहीं अगर आपके एक्सपेंस रेशियो 1.5% या फिर बैंकिंग वाले म्यूचुअल फंड्स या फिर यूलिप के साथ जाते हो, तो यहाँ पर 28 लाख पे करने के बाद भी अलग से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मे बी ऑफ 13 लाख और 14 लाख और 20 लाख। सो ये वो मेजर रीजंस हैं जिस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिगिनर हैं तो भी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ ना करके एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या फिर डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। कितना इजी या फिर लेंदी होता है एक डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में डिमेट अकाउंट को ओपन करना? बहुत ही ईजी होता है। हाँ,
बशर्ते कि आप एटलीस्ट अपने 10 से 15 मिनट निकालें ताकि आप उस अकाउंट को प्रोसीड करके एटलीस्ट ओपन कर पाएँ। खुद से ही आपको जो है कि स्टेप 1, स्टेप 2 करके वो आपको प्रोसीड करा देता है। आपके आधार कार्ड पे ओटीपी आ जाएगा, उसी बेसिस पे आप वेरीफाई कर लोगे, आपका एक एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन अगर आपको ये भी लेंदी लगता है कि डीमैट अकाउंट कौन ओपन करने जाएगा, इतनी सारी डिटेल्स कौन देने जाएगा, देन पे 28 लाख रुपीस एक्स्ट्रा टू योर बैंकर जो आपको म्यूचुअल फंड एडवाइस कर रहा है। दैट्स ऑल। दैट वीडियो वाज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पसेस वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई फीडबैक हो, क्वारी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।